Assalamu alaikum dear students. Welcome back to a new video lecture of chapter 2. In this video lecture we will solve exercise 2.4 completely and we will learn how to take anti-log of a given number by using log table. Okay, so what is basically anti-logarithm is, the inverse operation of log is known as anti-log. Okay, for example, if log of a number x is equal to y, then this x will be equals to anti-log of y. What does this mean? This means that अगर आप एक नंबर का लॉग लेते हो, ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर है, आप लेते हो लेट्स सपोज 2 का लॉगरिथम, तो 2 का लॉगरिथम आपके पास आता है 0.3010, ठीक है, तो वो y की वैल्यू आ गई। अब अगर आप 0.3010 का एंटी लॉग लोगे तो आपके पास एंटी लॉग लेने से क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इफ log of x is equal to y, then x is equal to anti-log of y. Okay, so in this exercise we are given with different values and we have to find the anti-log of those numbers. So in the first question we are given with the value 2.4324, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो नंबर आया है ये किसी भी नंबर का लॉग लेने से आया है। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ये किसी नंबर का लॉग लेने से बेसिकली अगर हमारे पास आया है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट log of x is equal to 2.4324. Then taking anti-log on both sides, we can get the number. Taking anti-log on both sides, we can get this x. Okay, so anti-log log of x will be equal to anti-log of 2.4324. अब यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल हो गए एंड x हमारे पास इस टर्म की इक्वल आ गया। तो इस टर्म में आप देखो तो हमारे पास बेसिकली जो 2.4324 है, ये हमारे पास अगर एंटी लॉग आया है किसी नंबर का, तो इसमें हमें पता है कि जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है वो क्या है, हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। सो करेक्टरिस्टिक हेयर इज़ इक्वल टू 2। और अगर हम मेंटिसा की बात करें जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, हमारे पास मेंटिसा क्या आया है, मेंटिसा इज़ 0.4324 हेयर। सो अब हम देखते हैं कि हमने एंटी लॉग बेसिकली कैसे लेना होता है। तो हमारे पास एंटी लॉग क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू, ये हमें पता है कि करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या किस चीज़ को शो करता है, वो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट को शो कर रहा होता है कि रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट ने कितने डिजिट मूव करना है, ठीक है, रेफरेंस पोजीशन पे आने के लिए। तो मेंटिसा हमारे पास हम एंटी लॉगरिथम में चेक करते हैं टू फाइंड द नंबर। उसका वही मेथड है जो हम लोगों ने पहले सीखा था लॉग लेते वक्त। आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने, ठीक है, दिस इज़ 0.43 को आपने देखना है 2 के कॉलम में एंड देन मीन डिफरेंस टेबल में आपने देखना है 4 के कॉलम में, ठीक है। तो आपके पास 43 है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास 43 कहाँ पर है, ठीक है। सो हेयर वी हैव द नंबर 0.43, ठीक है, दिस इज़ 0.43। अब 0.43 को आपने 2 के टेबल में चेक करना था, 2 के कॉलम में चेक करना था एंड इन फर्स्ट टेबल 2 इज़ हेयर, थर्ड नंबर पर है, ठीक है। इस थर्ड कॉलम में आप जब नीचे आओगे तो 43 के सामने आपके पास क्या वैल्यू है, 2704।
2704 आप रफ साइड पे लिख लें 2704। नेक्स्ट आपने किस कॉलम में चेक करना है मीन डिफरेंस के टेबल में 4 के कॉलम में। 4 का कॉलम ये वाला आ रहा है, ठीक है। आप 43 के अगेंस्ट चेक करो कि आपके पास क्या नंबर है। दिस इज़ 3 है तो हम 3 को इसमें ऐड कर देंगे। दिस विल गिव अस 2707। तो सो x इज़ इक्वल टू 2707। अब बेसिकली रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होती है, यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। और करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, +2 मीन्स दैट आपकी जो करेक्टरिस्टिक है वो शो कर रही है कि जो नंबर था उसका जो पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट मूव किया है। तो अब हम यहाँ पे राइट साइड पे 2 डिजिट्स दोबारा मूव करके बैक उसी साइड पे चले जाएंगे, 1 डिजिट एंड दिस 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम अपना पॉइंट लगा लेंगे। सो दिस करेक्टरिस्टिक दिस एंटी लॉग इज़ द लॉग ऑफ दिस नंबर 270.7, ठीक है। ये रेफरेंस पोजीशन को शो कर रहा है और ये एरो जो है वो हमें ये शो कर रहा है कि हमने पॉइंट को किधर मूव करवा दिया। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज़ द नंबर 1.5890। 1.5890 का अगर हम लेट कर लें कि लेट log ऑफ x इज इक्वल टू 1.5890, देन टेकिंग एंटी लॉग क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी log of 1.5890. Here log will be cancelled out with anti-log or x will be equals to anti-log of 1.5890। अब 1.5890 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है एंड Mantissa is equal to 0.5890. So we will see 58 in the column of 9 in anti-log table। तो 0.58 हमारे पास ये है, इसको हमने 9 के कॉलम में चेक करना है। 9 हमारे पास लास्ट वाला कॉलम है। यहाँ हम नीचे आए तो हमारे पास क्या नंबर है, 3882। तो हम इसको साइड पे लिख लेते हैं 3882। अब इसको हमने चेक करना है डिफरेंस टेबल के 0 में, लेकिन हमें पता है कि जो हमारा डिफरेंस टेबल है वो 1 से स्टार्ट होता है 9 तक। सो इसको हम नहीं देखेंगे और हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3882। अब इसमें हमने रेफरेंस पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन से हमने कितने डिजिट मूव करना है, 1 डिजिट। और लेफ़्ट और राइट इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब नंबर पॉजिटिव है सो वी विल मूव टू राइट, तो हमारे पास 1 डिजिट राइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आर x इज़ 38.82। I hope this is clear to you. Moving to the part 3। part 3 में हमारे पास जो given value है this is 0.2425। अब 0.2425 में हमने फाइंड करना है कि ये किसका ये इसका एंटी लॉग क्या है। तो log ऑफ x इज इक्वल टू 0.2425 लेट कर लिया। देन टेकिंग एंटी लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x विल बी इक्वल टू 0.2425। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, सो x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैं एंटी लॉग मेंशन करना भूल गई हूँ, एंड एंटी लॉग ऑफ
0.2425। इस केस में हमारी करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, और हमारा मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.2425। अब 0.2425 में हमने क्या करना है, पहले 24 को चेक करना है 2 के कॉलम में, और देन हम उसको चेक करेंगे इन द कॉलम ऑफ 5 इन डिफरेंस टेबल। ओके, सो हमारे पास 24 हमारे पास 0.24 यहाँ ये है, ठीक है। इसको हमने 2 के कॉलम में चेक करना है। सो हमारे पास 2 के कॉलम में अगर हम नीचे आएँ तो हमारे पास 24 के अगेंस्ट ये वैल्यू बन रही है 1746। 1746 में अब आपने नेक्स्ट जो नंबर था वो क्या था, 5 को डिफरेंस टेबल में आपने चेक करना है। अगर हम 5 के डिफरेंस टेबल में नीचे की तरफ आएँ तो हमारे पास 24 के अगेंस्ट जो नंबर बन रहा है वो क्या है, 2 है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, यानी 1748। सो x इज इक्वल टू 1748। अब यहाँ पे देखें तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, 0, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन से हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया, 0 डिजिट्स। सो x विल बी इक्वल्स टू 1.748 is the required answer. Okay, let's move to the fourth part. In fourth part, we are given with the value 3.5636. So we will let log of x is equal to 3.5636, and then taking anti-log on both sides, we will get anti-log of x is equal to anti-log of 3.5636. This anti-log and log will be cancelled out, and x will be equals to anti-log of 3.5636. Okay, so in this case we have characteristic equals to 3 and मेंटिसा is equal to, मेंटिसा आपके पास क्या आ गया, 0.5636 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 56 को हमने चेक करना है इन द टेबल इन द कॉलम ऑफ 3, देन इन द टेबल ऑफ मीन डिफरेंस हमने 56 को 6 के अगेंस्ट वैल्यू चेक करनी है। सो 56 आपके पास बेसिकली 3 के अगेंस्ट क्या वैल्यू दे रहा है, 36। 56 ऑपोजिट हो गया हमारे पास हमारा नंबर। ओके, एंड इन द टेबल ऑफ से इन द मीन डिफरेंस टेबल against 6 we have the value 5, ठीक है। so 36 plus 5 we will get 3661. so x is equal to 3661। अब रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 3 है। सो अगर हम इसको पॉजिटिव 3 है तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1 2 एंड 3 पॉइंट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड x इज इक्वल टू 3661. Okay, next we have the number 4. Let log of x is equal to 4. अब 4 के में इसमें पॉइंट कहीं पे नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है एंड पोजीशन पे। और अब हम इसको चेक कहाँ पे, मेंटिसा हमारे पास इस केस में क्या आ जाएगा, हम 4 zeros ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो लेट टेकिंग एंटी लॉग
into log of x will be equals to anti-log of 4.0000. Okay, so a characteristic is equal to 4 here and mantissa is equal to, mantissa किसके इक्वल है 0.0000, ठीक है। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक को छोड़ के हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया था, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.0000। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, हम 00 को चेक करेंगे ज़ीरो में, तो 00 को हमने 0.000 में हमें क्या वैल्यू दे रहा है 100 एंड 0 1000, ठीक है। अच्छा, अब 1000 दे रहा है और ज़ीरो, नेक्स्ट हमारे पास डिजिट भी ज़ीरो ही है, तो डिफरेंस टेबल में हमारे पास ज़ीरो नहीं है, सो हम 1000 लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है 4 है, ठीक है। 4 है, दैट मीन्स रेफरेंस पोजीशन पॉजिटिव 4 एंड रेफरेंस पोजीशन इज आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट दैट इज़ 1 हेयर, यहाँ पर है, तो यहाँ से हमने कितने डिजिट मूव करने हैं राइट साइड पे 4 डिजिट 1 2 3 और एक डिजिट और मूव करना था लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम उसकी जगह 0 ऐड कर देते हैं एंड 4, ठीक है। हमारे पास जो पॉइंट है वो मूव होके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स मूव हो गया राइट साइड पे। सो रिक्वायर्ड एक्स इज इन दिस केस 10,000, ठीक है। In the next part we have the value log of x equals to 0.0038, let then taking anti-log on both sides, anti-log of 0.0038, log anti-log से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू anti-log of 0.0038. So in the next step we will write characteristic which is 0 and mantissa which is 0.0038. अच्छा, अब 00 को हमने 3 में चेक करना है कि हमारे पास 003 के अगेंस्ट क्या वैल्यू गिवन है 00 में। 0.00 के अगेंस्ट अगर 3 के कॉलम में आए तो ये हमारे पास है 1007 और फिर हम 8 की डिफरेंस टेबल में 8 के अगेंस्ट चेक करें तो हमारे पास गिवन वैल्यू है 2, तो 1007 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 1009, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1009, ठीक है। ये मैं फिर से लिख देती हूँ 1009, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है वो 1 के बाद है और उस रेफरेंस पोजीशन को हमने कितने डिजिट मूव करना है 0 डिजिट, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड x इज इक्वल टू 1.009 इन दिस केस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपने और से देखना है क्योंकि इन दिस केस दिस इज द फर्स्ट केस इन विच वी हैव द नेगेटिव मेंटिसा, ठीक है। हमारे पास सॉरी करेक्टरिस्टिक, हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है इस केस में। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, लेट log of x equals to 1/.2429। अब यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, log of x will be equal to anti-log of 1.2429. Okay, so x will be equals to
एंटीलॉग of 1 bar 0.2429 and characteristic is -1 Mantissa is equal to 0.2429। अच्छा, अब 29 को हमने चेक करना है अपनी एंटीलॉग के टेबल में। 0.24 को 2 and 9 के अगेंस्ट चेक करना है, तो 2 के अगेंस्ट हमें ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1746 एंड देन हमने 9 के अगेंस्ट चेक करना है इस वैल्यू को। तो 9 के अगर कॉलम में हम मीन डिफरेंस टेबल में नीचे को आए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, ठीक है, +4 ऐड हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस 1750। x is equal to 1750 है। अब रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद है और हमने इस रेफरेंस पोजीशन से अब एक डिजिट मूव करना है टू द लेफ्ट साइड, यानी कि एक डिजिट आपके पास यहाँ पर बना, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा एंड दिस विल गिव अस 0.1750। ये एरो लगा के रेफरेंस पोजीशन को शो कर दिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो और ये रफ वर्क करने की बजाय ना आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 50 okay। So in the next part again we are given with the negative characteristic and let log of x is equal to -2.9281 and taking anti-log on both sides we will get x is equal to anti-log of -2.9281। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -2 है, मेंटिसा क्या है, मेंटिसा इज 0.9281 है। 92 को हम 8 के टेबल में चेक करेंगे, यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना, 1 लिखा है, ओके। 92 को हमने चेक करना है अगेंस्ट 8, सो दिस इज 9, तो 9 से पहले वाली वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 8 के कॉलम में जब हम नीचे आए तो हमारे पास वैल्यू है 8472 और फिर हमने डिफरेंस टेबल में 1 के अगेंस्ट वैल्यू चेक करनी है एंड हियर दिस इज 2, सो +2 करेंगे 8474 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8474। मेंटिसा हमारे पास रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट मूव किया है, तो हम यहाँ पे 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट ऐड करने के लिए 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा पॉइंट। सो द रिक्वायर्ड x इज 0.08474 और आप इसको इधर तक राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ओके। In the next part we are given with 3 bar 0.5219, so let log of x is equal to 3 bar 0.5219, taking anti-log again, anti-log log of x is equal to anti-log of 3 bar 0.5219, log एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -3.5219। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक इज -3 एंड मेंटिसा आपके पास आ जाएगा 0.5219। अब 52 को आपने चेक करना है 1 के कॉलम में, 52 इज हेयर
और यहाँ पे हमारे पास 0 के बाद 1 के कॉलम में अगर हम आएँ तो नीचे हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 3319 एंड देन डिफरेंस टेबल में अगर हम जाएं तो हमारे पास नेगेटिव इसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही है 7. So this will give us 3326 and x is equal to 3326. अब रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है. रेफरेंस पोजीशन से कितने डिजिट मूव करना है? 3 डिजिट 1 और आगे डिजिट्स नहीं है तो हम 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देते हैं. 2 ज़ीरोज़ ऐड करने से हमारे पास जब ये 3 डिजिट मूव करेगा तो 1 2 3 और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 0.003326. आप इसको 33 तक भी लिख सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट नंबर इज 0.0000. लेट log of x is equal to 0.0000. अब अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0000. एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा एंड x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.0000. Okay, so characteristic is equal to 0 here and mantissa is equal to 0.0000. We will check 00 in the column 0. तो अगर 0.00 को आप 0 में चेक करें तो आपके पास जो नंबर है वो 1000 है. ठीक है. 1 एंड 000 और मीन डिफरेंस टेबल में तो हमारे पास 0 है ही नहीं. सो हमारे पास x क्या आ जाएगा? 1000. अब इस 1000 में हमारे पास जो रेफरेंस पोजीशन है वो क्या है? 1 के बाद है और कैरेक्टरिस्टिक को हमारे पास क्या गिवन है? 0 है. तो हमने रेफरेंस पोजीशन को कितने डिजिट मूव करना है? 0 डिजिट्स. सो 1 के बाद आ जाएगा तो हमारा जो x है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. मूविंग टू द पार्ट 11. आपके पास क्वेश्चन 11 में जो वैल्यू है वो -3 है. हमने जब लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और हम नेगेटिव नंबर का लॉग भी नहीं ले सकते. लेकिन लॉग का जो आंसर है वो हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है. कैलकुलेटर में अक्सर आता भी था और अगर हम मैनुअली चेक करें तो हमारे पास उस केस में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव हो जाती है बेसिकली. सो हम इस -3 को इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और आगे मेंटिसा पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? हम खुद से ऐड कर देते हैं 4 ज़ीरोज़. ठीक है. 0.40. अब टेकिंग एंटी लॉग, आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना. आपके पास जो नंबर था वो -3 था. हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि हमारे पास मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है. सो हमने क्या किया कि हमने कंसिडर कर लिया दिस माइनस इज़ विद कैरेक्टरिस्टिक. पॉइंट यहाँ पर एंड पे ही है तो इंटेग्रल पार्ट हमारे पास क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ही होती है. तो हमारे पास ये जो है वो माइनस ये बार में आ गया और दिस -3 इज़ शोइंग द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक. और मेंटिसा पार्ट के लिए हमने पॉइंट के बाद 4 ज़ीरोज़ ऐड कर लिए. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.0000. लॉग एंटी लॉग से कैंसिल एंड x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
3 बार 0.0000 ये आ गया। अच्छा, अब आपने चेक करें कि हमारे पास इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, -3 है, और मेंटिसा क्या है, मेंटिसा हमारे पास है 0.0000। अभी अभी हमने 0.0000 को एंटीलॉग टेबल में चेक किया था तो हमारे पास आया था 1000। ठीक है, सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1000 आ गया। अब आप ये देखो कि आपके पास करेक्टरिस्टिक रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है 1 के बाद, और करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, -3, यानी आपने 3 डिजिट मूव करना है, तो 1 डिजिट तो यहाँ पे मूव हो गया लेफ्ट साइड, और 2 मज़ीद डिजिट मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं। सो वी विल मूव टू द 3 डिजिट्स टू लेफ्ट साइड। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3 डिजिट्स, और ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। सो बेसिकली आर x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, बाद वाले ज़ीरोज़ को आप बेशक ना लिखें। दिस इज द required answer. So the next value is given to us 5.990. Taking let log of x equals to 5.990 and anti-log जब हम बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी-लॉग लॉग ऑफ x इक्वल्स टू एंटी-लॉग ऑफ 5.990। अब लॉग एंटी-लॉग से कैंसिल आउट हुआ तो x इक्वल्स टू एंटी-लॉग ऑफ 5.990। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक 5 है, और मेंटिसा क्या है, मेंटिसा हमारे पास है 0.990। अब 99 को आपने चेक करना है 9 के टेबल में, और डिफरेंस टेबल में हमारे पास 0 नहीं होता, तो हम सिर्फ 99 को 9 के ही टेबल में चेक कर लेते हैं। 0.99 के अगेंस्ट जो 9 के कॉलम में वैल्यू है वो क्या है, 9977। सो x इज इक्वल टू 9977। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। करेक्टरिस्टिक को हमने 5 डिजिट मूव करना है, तो 1 2 3 और 2 डिजिट मज़ीद मूव करने के लिए हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, x इज इक्वल टू 99770। Next we have 2.4900. So let log of x equals to 2.4900, और एंटी लॉग लोगे तो x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4900 एंड हेयर करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2, और मेंटिसा आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.4900। अब आपने 49 को 0 के टेबल कॉलम में चेक करना है, तो 49 के अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है 0 कॉलम में, दिस इज 3090, और डिफरेंस टेबल में तो हमारे पास 0 होता नहीं है, सो वी विल नॉट चेक दिस। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 3090। तो रेफरेंस पोजीशन आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 3 है, यहाँ पर है, और करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 थी, +2, सो वी विल मूव टू द राइट साइड 2 डिजिट्स 1 एंड 2, तो हमारा जो पॉइंट है वो 9 के बाद आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड x इज 309। ठीक है, पॉइंट के बाद बेशक आप 0 ऐड नहीं करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 309। The next part is 0.49000। तो 0.4, अब यहाँ पे हमें अगेन वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं कि लेट
log of x equals to 0.4900. Okay, and x will be equals to antilog of 0.4900. इस ज़ीरो को आप बेशक इंक्लूड ना करें लास्ट ज़ीरो को, क्योंकि हम 4 डिजिट्स को ही चेक करते हैं. सो करेक्टरिस्टिक इज़ 0 हेयर एंड मेंटीसा आपके पास क्या आ जाएगा 0.4900. अब 4900 को हमने ऊपर मेंटीसा के लिए चेक किया था, हमारे पास ये आंसर आया था 3090. तो हमें अगेन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 3090 मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, और आप जब ये मेंशन करोगे तो आप के पास रेफरेंस पोजीशन ये है. रेफरेंस पोजीशन से आपको 0 डिजिट्स मूव करना है, तो आपका पॉइंट भी कहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा. x इज इक्वल टू 3.09 इज द रिक्वायर्ड आंसर. मूविंग टू द पार्ट 15. let log of x equals to 2.34. अब 2.34 के बाद हमारे पास डिजिट्स ही नहीं है, थर्ड डिजिट भी नहीं है, फोर्थ डिजिट भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं 00 ऐड कर लेते हैं. देन x विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.3400. करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक इज 2 मेंटीसा इज इक्वल टू 0.3400. 34 को 0 के अगेंस्ट हम चेक करेंगे कि हमारे पास एंटी लॉग टेबल में 34 के अगेंस्ट क्या वैल्यू है. तो 34 के अगेंस्ट दिस इज 2188. 2188 हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2188. रेफरेंस पोजीशन 2 के बाद है. करेक्टरिस्टिक को हमने राइट साइड पे 2 डिजिट मूव करना है 1 एंड 2, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा. सो आवर रिक्वायर्ड x इज इन दिस केस 218.8. This is the required answer. So that's all for today's lesson. I hope आपको समझ आ गई होगी, आपने इसको अच्छे से करना है. बेसिकली इन एक्सरसाइजेज में से 2.3 एंड 2.4 में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको फिर भी मैनुअली सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपका कैलकुलेटर सही से काम नहीं कर रहा होता, या आप अगर कैलकुलेटर घर भूल गए हैं, आपके पास लॉग टेबल है, तो आप उसकी हेल्प से ये काम इजीली कर सकते हैं. या ऐसे भी हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर लेट्स सपोज उसकी अल्लाह ना करे कोई सेटिंग्स में कुछ मसला आ गया, वो आंसर ठीक से नहीं कर रहा आपको, तो उस केस में आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. प्रैक्टिस करें और कंसेप्ट्स को समझें, क्योंकि आपका पेपर जो है वो SLO बेस आना है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर वैल्यूज़ चेंज हो जाएं तो हमने उनको किस तरह से डील करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.